काका Dia lah halo yo. Dia lah halo. You did it. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम सूजी का हलवा बना रहे हैं। लेकिन ये सूजी का हलवा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है। इसमें हम दूध डाल के सूजी का हलवा बनाएंगे। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स के लिए नोट कर लें कि हमें सूजी हमें चाहिए होगी। सूजी मैंने 2 कप ली है, 2 कप चीनी, 2 कप दूध, 1 कप पानी और 1 कप ऑयल या घी। इसके अलावा 4 अदद इलायचियाँ हैं और थोड़ी सी बादाम और किशमिश है। बादाम मैंने नीम गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे और उसके बाद इसका छिलका उतार दिया। अब सबसे पहले हम सूजी को बाउल में डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम दूध डाल देंगे। इसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखें। देखिए इस तरह से ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है सूजी का। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे भिगो के और जब तक हम शीरा तैयार कर लेते हैं। अब मैंने इलायची ले ली है, इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। छोटी इलायची को तोड़ के डाल देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दीजिए। इलायचियों को हल्का सा करकरा देंगे। उसके बाद इसमें चीनी ऐड कर देंगे।
हलवा बनाते हुए हमेशा ख्याल रखें कि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल ना करें। Get to the safe zone ASAP. का चम्मच इस्तेमाल करें क्योंकि इससे हलवे में लेस नहीं आता। अगर आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो आप जिस चीज़ का हलवा बना रहे होंगे यानी सूजी या बेसन तो वो लेस छोड़ देता है और उस तरह दानेदार हलवा नहीं बनता है। मैं इसको दरमियानी आंच पर बना रही हूँ। अब इलायचियाँ जो हैं थोड़ा थोड़ा फ्राई होना शुरू हो गई हैं। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। घी को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना वरना चीनी डालते ही जल जाएगी। अब इसको मैं दरमियानी आंच पर ही पकाती रहूँगी चम्मच चला के जब तक चीनी घुल ना जाए। चम्मच चलाते रहें ताकि चीनी कहीं से लगे नहीं वरना चीनी जल जाती है तो उसमें कड़वाहट सी पैदा हो जाती है। तो पानी रखा हुआ है अपने पास। Watch out. चम्मच चलाते रहेंगे। पूरा तकरीबन तैयार है। देखिए इसमें झाग बनना शुरू हो गया है और चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है। अब जो सूजी हमने भिगो के रखी हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे। सूजी ऐड करने के बाद इसकी आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। हल्का सा इसको पकाएंगे। जैसे सूजी गाढ़ी होने शुरू होगी तो हम इसे दम देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता इससे दूध और पानी जो है वो खुश्क हो रहा है और सूजी गाढ़ी होती जा रही है तो इसी तरह से हल्की आंच पर I'm out. Need ammo. सूजी में से मुकम्मल तौर पर पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हल्का सा पानी का छींटा देके इसको हम दम पे रखते हैं। मदद करो. मैंने सब इसलिए डाला है ताकि हलवा जले नहीं। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। 10 मिनट तो गल गए हैं और हल्दी को अच्छी तरह से दम लग चुका है। देखिए जो पानी मैंने डाला था बिल्कुल खुश्क है। अब जो हमने कुछ हलवा बनाने करके रखी हुई थी इसमें ऐड कर देंगे। आपको हलवे को सर्व करके दिखा देती हूँ। हलवा पूरी के साथ या वैसे ही चाय के साथ बनाएं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही Mark the location. सूजी का हलवा और बहुत ही खिला खिला हलवा बनेगा अगर आप इस रेसिपी से बनाओगे। इसके जो चलती है वो मैं आपको क्लियर बताऊंगी। इसके लिए जो हमने रेसिपी ली है वो 1 कटोरी का नाप लिया है। जैसे 1 कटोरी मैंने यहाँ पे सूजी ली है, 1 कटोरी हमने देसी घी लिया है, 1 कटोरी हमने यहाँ पे चीनी ली है, 1 कटोरी का नाप लिया है। थोड़ी चीनी को कम कर अपनी चॉइस के जो आप हलवा बनाने की कढ़ाई ली है मैंने। थोड़ा सा घी डालकर गर्म कर लेते हैं। थोड़ा घी को रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट आप हमेशा रोस्ट करके डालें, नहीं तो उसका थोड़ा जो टेस्ट है वो थोड़ा सौगी का रहता है। थोड़ा मतलब उसमें मॉइस्चर होता है तो उसका टेस्ट नहीं आ पाता। भून कर डालने से उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। Enemies ahead. ज़्यादा डार्क नहीं करने, हल्का सा गोल्डन कर इसके भूनकर निकाल लेंगे हम बाहर। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जो ये पानी डलेगा हलवे में, ये जो चीनी है या घी है या सूजी है इससे 4 गुना डलेगा। जैसे 1 कटोरी सूजी है तो हमारी 4 कटोरी पानी की डलेंगी। यहाँ पे किसी भी मेजरमेंट से आप नाप ले रहे हो तो वहाँ पे 4 गुना पानी डालना है। ये हमारे ड्राई फ्रूट सब भून गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं अलग कटोरी में और इसी घी में हम दोबारा से सूजी को भून लेंगे। अच्छी तरह निकाल लेना, बिल्कुल भी जो इसका छोटे छोटे टुकड़े हैं ये तो जब सूजी भूनेंगे तो ये थोड़े ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। अब जो बचा हुआ घी है वो भी डाल लेते हैं, उसे भी अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और गर्म करके थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे सूजी।
एक रोटी हमने ली थी वो इस तरह डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं भूनना। अगर हाई पे भूनोगे तो सूजी एकदम से डार्क कलर की हो जाएगी और थोड़ा टाइम लगेगा आटे से सूजी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। बबल्स आने शुरू हो गए, हल्की सी ये भून गई है लेकिन अभी हमें इसे और भूनना है थोड़ा कलर चेंज होने तक। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, थोड़ा कलर चेंज करना है। और एक निशान जब ये भून जाएगी तो घी को बिल्कुल छोड़ देती है ये। सामने चलाते जाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए ये सूजी हमारी काफी अच्छी भून गई है, इसे हम लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। कलर आपको दिख रहा है और घी इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। घी है वो सूजी से अलग हो गया है। इसकी यही निशानी है भूनने की, घी बिल्कुल अलग हो जाता है। कई लोग यहाँ पे हलवा जो बनाते हैं बनता है, वो इसलिए नहीं बनता है कि सूजी भुनी नहीं होती है, वो कच्ची रह जाती है। जैसा बन जाता है, जैसे हम थोड़ा सा गाढ़ा सा घोल बनाते हैं वैसा सा बनता है। तो ये सूजी भुनकर अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट के साथ में थोड़ी किशमिश भी डाल रही हूँ। पहले मैंने किशमिश को भुना नहीं था, किशमिश अब डालेंगे हम भूनते समय। Get in the car. Get in the car. Get to the safe zone ASAP. Drop supplies. Watch out. Marked a location. Watch out.
Marked a location. इस तरह से मोटे-मोटे टुकड़े भी इसके कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम सभी गाजरों को काट लेते हैं। गाजर तो हमारी कट गई। अब हमें जरूरत पड़ेगी मावा वाले फ्लेवर की। तो चलिए झटपट से 3 मिनट वाला हम मावा बनाते हैं ताकि हमारी गैस भी बचे और जल्दी से समय बच जाए और ये मावा बन करके तैयार हो जाए। तो इसके लिए हमने एक पैन लिया है। पैन में हम इसको हम लगातार स्पैचुला से चलाते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में पूरा मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है दूध में और बिल्कुल भी लम्स नजर आपको नहीं आ रहे होंगे। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज करेंगे, मीडियम या हाई भी आप कर सकते हैं। उसको लगातार चलाएंगे तो टोटल आपको 3 मिनट का समय लगेगा और इसमें एकदम गाढ़ापन आ जाएगा और सिमट करके ये एकदम मावा के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको चलाती जा रही हूँ इसमें काफी अच्छी थिकनेस आ गई है। ये देखिए एकदम आपको लग रहा होगा जैसे रबड़ी बन करके तैयार हो गई है। जब आप दूध से मावा बनाते हैं तो ऐसे ही आ जाता है ना इसका टेक्सचर, बस उसी तरह से आ गया है। और ये देखिए कितना ये गाढ़ा हो गया है। थोड़ा सा और चलाएंगे जब तक ये पैन नहीं छोड़ेगा। तो आप इसको थोड़ा सा और करना होगा। तो आप देख सकते हैं जो Let's go. और इस मावा को भी टेस्ट करके देखिएगा, बिल्कुल आपको जो नॉर्मल रियल मावा वही टेस्ट आएगा। तो इस मावा का यूज आप किसी भी रेसिपी में कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी मावा बनता है। तो चलिए इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलते हैं अपना हलवा बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने रखा है प्रेशर कुकर, देसी घी। मावा हो जाता है गाजर के टुकड़े सभी गाजर को हम इसमें डाल देंगे। अब हम इन गाजरों को घी के साथ कम से कम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से एक बार नंबर 4 मेरे वाली साइड पे आ जा। नंबर 4 मेरे वाली साइड पे आ जा। बहुत अच्छा आता है और इसका जो हलवा है वो भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हम 2 से 3 मिनट के करीब इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए हमने गाजर को काफी कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसमें हम 2 सीटी Watch out. देते हैं।